नमस्कार। प्यारा सा मौसम और संडे का दिन, बड़ी चहल पहल है चारों तरफ। लोग घूम रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, क्योंकि हेल्थ कॉन्शियस तो यहाँ के लोग हैं ही। तो आजकल तो मैंने देखा है दिल्ली में भी बहुत हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं लोग। छोटे से पार्क में ही घूमते फिरते रहते हैं और उनका जो वॉक है ज़्यादातर इधर उधर की बातें करना, चुगलियाँ करना या इसी तरह का होता है। पर यहाँ यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ चाहे वो 20 साल की उम्र के हैं, चाहे वो 80 या 90 साल के हैं, वो लोग वॉक करते हैं, सीरियस रहते हैं। और यही कारण है कि यहाँ पे लॉन्ग लाइफ लोगों की होती है। और आपको हैरानी होगी, 85 ईयर्स तक लाइसेंस बन जाता है आराम से। तो आप ड्राइव करते हैं और क्योंकि मेरी आदत में शुमार नहीं है कि मैं जाके इस तरह से आपको एक नुमाइश करूं उन लोगों की या यहाँ की इन चीज़ों की, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता। लेकिन मैं देखता हूँ बुज़ुर्गों को, 80-90 साल के लोग जाके मार्केट में सामान ख़रीदते हुए, ग्रोसरी ख़रीदते हुए अपने आप। तो अंदाज़ा लगा लीजिए, अगर आप यहाँ पर आते हैं या किसी भी देश में जाते हैं, मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा, किसी भी देश में जाते हैं, तो भविष्य तो आपका सुरक्षित है ही। चलिए छोड़िए, मैं भटक गया था, सॉरी। ये दूसरा चैनल है। तो मैं पहले तो ये बता दूं, मैं बड़ा रिस्की इन्वेस्टर हूं। आप रिस्की ना बने। और रिस्की इन्वेस्टर बनने के फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। मुझे लगता है अगर आप अनुभवी नहीं हैं और कॉशियसली इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं तो नुकसान ज़्यादा हो सकता है। अब आप कहेंगे ये क्या ऊट पटांग की बातें लेके बैठ गया मैं। यस, आज मेरा टॉपिक है पेनी स्टॉक्स। हर इधर उधर डिफरेंट चैनल्स में आपने पेनी स्टॉक्स देखे होंगे। पेनी स्टॉक्स का नाम भी सुना होगा और लोग सजेस्ट करते हैं। आई डोंट नो वो कितने कामयाब होते हैं, मुझे नहीं पता। लेकिन पेनी स्टॉक्स में अगर आप जाना चाहते हैं तो तब सोचें जब आपका पोर्टफोलियो कम से कम 5 लाख का हो गया है या उससे ज़्यादा का हो गया। और पेनी स्टॉक्स में आप जाना चाहते हैं तो 5% से ज़्यादा का रिस्क ना लें, क्योंकि पेनी स्टॉक्स रिस्की इसलिए होते हैं कि ज़्यादातर पेनी स्टॉक्स, मान लीजिए अपने 10 लिए हैं तो 2 या 3 ही जाके आगे मल्टीबैगर बनते हैं, बाकी पैसे डुबो देते हैं, आपकी लंका लग जाती है उन पैसों में। तो लेकिन क्योंकि मेरे साथ थोड़ा सा बदकिस्मती से अनुभव भी बंधा हुआ है और मैं रेगुलर बेसिस पे कंपनीज़ को ट्रैक करता हूँ, तो मैं एनालाइज़ करता हूँ कि मुझे कहाँ आगे इन्वेस्ट करना चाहिए पेनी स्टॉक्स में। तो आज मैं शेयर करने वाला हूँ पेनी स्टॉक्स का पोर्टफोलियो कि मेरे पास पेनी स्टॉक्स कौन कौन से हैं। अब अंदाज़ा लगा लीजिए कि जब मेरा पोर्टफोलियो 4 जून को 10 से 12 लाख लॉस में था, 4 जून को, उस वक्त मेरा पेनी स्टॉक पोर्टफोलियो मात्र 2183 रुपये लॉस में था, 2183। तो आप इससे समझ सकते हैं कि मेरे पेनी स्टॉक्स किस तरह के होंगे। चलिए अब मैं जिक्र करता हूँ मेरे सबसे पहले पेनी स्टॉक्स की, वो है यस बैंक। तो यस बैंक ऐसा नाम है, मेरे ख्याल से आप सभी परिचित होंगे, और जो धीरे धीरे जो है रिवाइव कर रहा है। मैंने शायद 11 रुपये पे ख़रीदा था और आज की डेट में 22-23 है, और मुझे लग रहा है कि ये बहुत जल्दी 1 साल के अंदर 50 को भी पार करेगा। तो अभी मैं इस लेवल पे ख़रीदने की सलाह नहीं दे रहा हूँ। अगर आप कंसिडर करना चाहें तो कम से कम 15-20% गिरे, यानी कि 20 से नीचे आए, तो ज़रूर आप कंसिडर कर सकते हैं। दूसरा पेनी स्टॉक्स है मेरा साउथ इंडियन बैंक। ये मेरी ख़रीद 15 रुपये की है। तो आज शायद 26-27 का है। बीच में शायद इन्होंने मुझे राइट इशू भी दिया था, लेकिन मैंने ख़रीदा नहीं, क्योंकि मुझे उस टाइम पे राइट इशू के आसपास ही मार्केट से मिल गया। तो मैंने कहा कौन झंझट में पड़ेगा इन राइट इशू के लिए अप्लाई करने के लिए, और मैंने मार्केट से ही उठा लिया था। इसके बाद मेरा तीसरा पेनी स्टॉक है HCC। काफ़ी अच्छा चल रहा है, 21-22 रुपये में, शायद 18 से लेके 21 तक मैंने ख़रीदा था। बहुत बढ़िया चल रहा है HCC, आपने देखा भी होगा।
अच्छा, अब तो 50 को पार कर गया। इनके प्लान बहुत अच्छे हैं, कैपेक्स प्लान बहुत अच्छे हैं। इंफ्रा कंपनी है, डूइंग गुड, एक्चुअली डूइंग गुड। इसके बाद मेरा चौथा पेनी स्टॉक है इन्फीबीम। इन्फीबीम एक आईटी कंपनी है, अच्छा चल रहा है काफ़ी दिनों से, वही 30-31 के आसपास है। और अगर और 10% गिरेगा तो मैं इसमें अपना स्टेक और बढ़ाने का प्लान भी रखता हूँ, इन्फीबीम। उसके बाद मेरे पास छोटे छोटे पावर के स्टॉक्स हैं, एक रतन इंडिया पावर और जेपी पावर, अच्छा चल रहे हैं। एंड आई एम कॉन्फिडेंट आने वाले टाइम में ये बहुत अच्छा करेंगे और भी अच्छा करेंगे। और एक मोस्ट पॉपुलर स्टॉक है, पता नहीं उसको पेनी स्टॉक आप कहेंगे कि नहीं कहेंगे, पर जब मैंने इन्वेस्ट किया था तो वो पेनी स्टॉक ही था, दैट इज़ सुज़लोन। सुज़लोन भी मेरे पास है जो अच्छा रिटर्न दे रहा है, बढ़ रहा है। और एक और पेनी स्टॉक्स है मेरे पास, प्रकाश स्टील। बहुत ज़्यादा रिटर्न उसमें नहीं बन रहा, लेकिन नेगेटिव भी नहीं है। और सबसे सस्ता पेनी स्टॉक है मेरा विकास लाइफ केयर, जो मैंने 3 रुपये 90 पैसे में ख़रीदा था और आज शायद 5 रुपये 15 पैसे में है। घाटा नहीं है और काफ़ी मोटा क्वांटिटी में मैंने उठाया हुआ है। घाटा नहीं है पर खिसक नहीं रहा, पर मुझे घाटा नहीं हो रहा तो मैं कंसिडर भी नहीं कर रहा बेचने को, क्योंकि पता नहीं क्यों मेरा दिमाग कहता है कि आने वाले टाइम में ये अच्छा रिटर्न देगा। तो मैं चिपका हुआ हूँ एक जोक की तरह से। तो हाँ, एक और है जो मैं भूल गया, सालासर इंजीनियरिंग। ये भी मुझे बोनस भी दे चुका है, वैसे भी डबल कर चुका है और आज की डेट में शायद ये 19 रुपये कुछ पैसे पे चल रहा है। अगर और ये 10-15% 20% गिरेगा तो मैं इसमें भी और ख़रीदने की प्लानिंग है मेरी। तो ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिनको मैं संजोए हुए हूँ। एक रिलायंस पावर पे भी मैं धीरे धीरे करके नज़र रखे हुए हूँ, लेकिन अब वो 30 को पार कर गया तो अब मैंने चुप्पी साध ली है। कभी बहुत बड़ी गिरावट आएगी तो उसके बाद मैं देखूँगा। सुना है उसके भी दिन फिर रहे हैं धीरे धीरे से, रिलायंस इंफ्रा और रिलायंस पावर के। तो अनिल अंबानी भी आने वाले टाइम में लगता है कि शीत कर्जे से बाहर आ सकती हैं, जिस हिसाब से ये 2 कंपनियां काम कर रही हैं। तो ये कुछ पेनी स्टॉक्स हैं जिन पे आप नज़र रख सकते हैं, लेकिन मैं एक सावधान भी आपको करना चाहता हूँ कि पेनी स्टॉक्स में लगाने से पहले ज़रूर अपना थोड़ा सा दिमाग लगाएं। किसी मेरे जैसे अरे गहरे नत्थू खैरे के कहने के ऊपर आप पेनी स्टॉक्स या कोई भी और स्टॉक्स ना ख़रीदें, क्योंकि आजकल कुछ देखने में आया है कि कुछ यूट्यूब बनाने वाले लोग कभी तो अपनी सिर्फ व्यूवरशिप बढ़ाने के लिए, कभी उनको पैसा मिलता है कंपनियों से उनको प्रमोट करने के लिए उन पेनी कंपनीज़ को, जिसमें फिर पैसा डूब जाता है। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा और थोड़ी अपनी रिसर्च भी कर लीजिएगा। लेकिन जो स्टॉक्स मेरे पास हैं, मुझे सिर्फ एक पे थोड़ा सा लगता है कि प्रकाश स्टील शायद मुझे मनचाहा रिटर्न ना दे, लेकिन बाकी जितने भी स्टॉक्स हैं उन पे आई एम रियली कॉन्फिडेंट दे आर गोइंग टू क्रिएट गुड वेल्थ। सो इन स्टॉक्स पे आप नज़र रख सकते हैं। इसके बाद एक और कंपनी है जो अब थोड़ा सा उस रेंज से बाहर हो गई है, लेकिन मैंने उसको भी 2 हैं सच पूछिए तो। एक रतन इंडिया एंटरप्राइजेज़ जो जब मैंने ख़रीदा था वो 40-45 था, अब काफ़ी बढ़ गया, तो अब पेनी स्टॉक्स में नहीं मानता। और एक IRB इंफ्रा, इनको भी मैंने अच्छी मात्रा में लिया हुआ है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये अच्छे करने वाले हैं, बहुत अच्छा करने वाले हैं। वो आपके ऊपर है कि आप इनको पेनी स्टॉक्स में शामिल करें या ना करें, आपकी अपनी कैलकुलेशंस हैं। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा पोर्टफोलियो इनमें ज़रूर अरेंज करें किसी तरह से पैसे को। और मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बुराई है, क्योंकि मुझे लगता है कि मोर रिस्क यू टेक मोर बेनिफिट यू अर्न, मोर प्रॉफिट यू अर्न। लेकिन ऐसे ही हर किसी के कहने पे हर पेनी स्टॉक्स में ना लगाएं, स्टडी कर लीजिए। क्योंकि मुझे लगता है कि अभी भी यस बैंक में जब कोई प्राइवेट कंपनी जैसे बहुत लाइन में लगी हुई हैं, लेने वाली हैं, तो इसके दिन फिरने वाले हैं। क्योंकि स्टेट बैंक भी जो मॉनिटर कर रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन जिसके पास है इसका, वो भी पक चुके हैं, वो भी चाहते हैं कि इसको कोई ले ले, हमारा पीछा छोड़े। साउथ इंडियन बैंक इज़ डूइंग गुड एज़ वेल, HCC अच्छा कर ही रहा है। इन्फीबीम, सालासर इंजीनियरिंग बहुत अच्छा कर रहे हैं। रतन इंडिया पावर
जेपी पावर बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो मुझे कोई शंका नहीं है कि उनका आने वाला वक्त किसी भी तरह की परेशानी देगा। लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा समय व्यतीत कीजिए इनके साथ, थोड़ा सा सर्च कीजिए, और उसके बाद फिर मैं दोहराऊंगा, जिस लेवल पे या जिस दिन मैं बात कर रहा हूँ उस दिन के रेट पे आप इनको ना ख़रीदें। कम से कम 10 से 15 या इससे ज़्यादा भी अगर करेक्शन होती है उसके बाद ही इन्वेस्ट करें। अपनी वॉच लिस्ट में डाल दीजिए और उसके बाद धीरे धीरे जब नज़र डालिए, जैसे ही नीचे आते हैं करेक्शन होती है, तुरंत लपक लीजिए और उसके बाद भूल जाइए। चलिए आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे सोमवार को, देखेंगे मार्केट किस कदर बैठता है। वैसे तो कुछ नया होने वाला नहीं है। चलिए खैर कल बात करेंगे इसके लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।